जो निसंकल्प अवस्था है, भगवान शिव जी बोलते हैं वही सत्य है, वही चित्त है, वही आनंद है। उसमें जो आ जाए वो इसी का नाम सत्य। इंसान किसी को देखता कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ब्रह्मज्ञानी महापुरुष की दृष्टि पड़ती है तो हमें बड़ा रोमांच, बड़ा आनंद, हर जगह वो समाया, हर जगह वो समाया, वो सारे जग को बताया, सारे जग को बताया। आई रोशनी थी आँखों में ज्ञान की, आई रोशनी थी आँखों में ज्ञान की। तो बोलो जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान। और ये दृष्टि सदगुरु की कृपा से मिलती है। और हम बैठे वहीं समाधि लगा ली, देखा किसी ने सोचा डाकू, लाए लाठी भाला चाकू, दौड़े चीखे शोर मच गया, टूटी समाधि ध्यान खिंच गया, साधक उठा थे बिखरे केशा, राग द्वेष ना किंचित ले। सत्संग करने में और सुनाने में क्या फर्क है महाराज जी? सत्य का संग करना वो सत्संग है, और सत्य का संग करने के लिए बोलने की जरूरत नहीं है। अभी मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हो, क्या इसको सत्संग बोलते हैं? क्या कीर्तन गाने को सत्संग बोलते हैं? मंजीरा बजाने को सत्संग बोलते हैं? ढोलक बजाने को सत्संग बोलते हैं? किसको सत्संग बोलते हैं? सत्संग भी सत्य की व्याख्या है, सत्य का संग ही सत्संग है। तो सत्य क्या है? जो हम विचार रहे हैं वो सत्य है, जो हम सोच रहे हैं वो सत्य है। क्या सच है? कि मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, ये सब सच नहीं है। जो कुछ आंखों से दिखाई देता वो भी सत्य नहीं है, जो कुछ कानों से सुनाई पड़ता वो भी सच नहीं है, जो कुछ स्पर्श के द्वारा इंद्रियों के द्वारा पकड़ में आता है वो भी सच नहीं है। तो फिर सच क्या है? तो बोले आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास दोनों के बीच में जो ठहराव है, जो निसंकल्प अवस्था है, भगवान शिव जी बोलते हैं वही सत्य है, वही चित्त है, वही आनंद है। उसमें जो आ जाए वो इसी का नाम सत्संग है। और ऐसी अवस्था में एक घड़ी आधी में पुनियात। तो हम सब बापूजी के सत्संग में जाते हैं, बापूजी व्यासपीठ पर आते हैं, सब दौड़ दौड़ के घूम घूम के इधर उधर से भाग के आ जाते हैं, फिर आकर के देखते रहते हैं, थोड़ी देर बापूजी को देखते हैं। तो बापूजी को देखते देखते भी हम चित्त को बिल्कुल चित्त एकाग्र कर लेते हैं, और बापूजी हमारे चित्त का हरण कर लेते हैं, मन का हरण कर लेते हैं। तो हमारा मन भी वहां विलीन हो जाता है, चित्त भी वहां विलीन हो जाता है, और चित्त एकाग्र हो जाता है। इसलिए अद्भुत आनंद आता है जब होते हैं सदगुरु के दीदार। तभी तो दूर दूर से दौड़े दौड़े आते हैं नर और नार। क्यों आते हैं? क्योंकि नजरों से वो निहाल हो जाते हैं जो उनकी नजर में आ जाते हैं। उनकी नजर से भी अमृत बरसता है, क्योंकि वो उस अवस्था में ठहरे हुए हैं। उस अवस्था में जो भी ठहरा, गुरु नानक जी कहते हैं नजरों से वो निहाल हो जाते हैं, जो ब्रह्मज्ञानी की नजर में आ जाते हैं। तो महापुरुष जब बोलते हैं तो भी आनंद आता है। महापुरुष हमको देखते हैं तो कैसे महापुरुष देखते हैं, किसी के ऊपर एक नूरानी नजर पड़ती है तो उसका अंदर कुछ हलचल होती कि नहीं, अच्छा लगता कि नहीं? आप सबने बापूजी के दर्शन किए कि नहीं किए? आप सबको कईयों से बापूजी की बातचीत हुई होगी, कईयों ने बिल्कुल निकट से बापूजी को देखा होगा। तो एक साधारण इंसान किसी को देखता कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ब्रह्मज्ञानी महापुरुष की दृष्टि पड़ती है तो हमें बड़ा रोमांच, बड़ा आनंद, बड़ा अच्छा फील होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो हमको नहीं देखते, हम तो एक दूसरे की देह को देखते, लेकिन महापुरुष जब देखते हैं तो वो हमारे भीतर जो हृदय में छुपा हुआ परमात्मा है वो उसी को देखते हैं। वो दृष्टि है उनके पास। कौन सी दृष्टि? जो दृष्टि मीरा के पास है, जो दृष्टि कबीर के पास है, जो दृष्टि नानक जी के पास है। भजन सुना ना वो, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने बोलो पहचान की। गा लें?
गा दें? चलो। हरि ओम। सब घट मेरा साइया, खाली घटना को, बलिहारी वा घट की, जा घटे पर घट होई। में है झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। नामदेव ने पकाई, रोटी कुत्ते ने उठाई। नामदेव ने पकाई, रोटी कुत्ते ने उठाई। पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। बोले रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी तो लगाओ। बोले रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी तो ले जाओ। रुपया अपना क्यों मुझसे छुपा रहे, रूप अपना क्यों मुझसे छिपा रहे। ओ तेरा मेरा एक नूर, तेरा मेरा एक नूर, तेरे काहे को हुजूर, तेरे काहे को हुजूर। तूने शकल बनाई है स्वान की, तूने शक्ल बनाई है श्वान की। मुझे ओढ़नी ओढ़ा दी इंसान की, मुझे ओढ़नी ओढ़ा दी इंसान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की। मीरा की निराली, पी के जहर की प्याली। मीरा की निराली, पी के जहर की प्याली। ओ ऐसा गिरधर बसाया हर श्वास में, ऐसा गिरधर बसाया हर श्वास में। आया जब काला नाग, बोली धन मेरे भाग। आया जब काला नाग, बोले धन मेरे भाग। प्रभु आए आज सांप के लिवाज में, प्रभु आए आज सांप के लिबास में। ओ आओ आओ बलिहार, आओ आओ बलिहार। कारे कृष्ण मुरा, काले कृष्ण मुरा। बलिहार हूँ तेरे बलिहार की, बलिहार हूँ तेरे बलिहार की। मुझे ओढ़नी ओढ़ा दी इंसान की, मुझे ओढ़नी ओढ़ा दी इंसान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। हरि बोल।
सूरदास निगाह जिनकी थी खास। इसी तरह सूरदास जिनकी निगाह थी खास। ऐसा नैनों में नशा था हरि नाम का, ऐसा नैनों में नशा था हरि नाम का। हर जगह वो समाया, हर जगह वो समाया। वो सारे जग को बताया, सारे जग को बताया। आई रोशनी थी आँखों में ज्ञान की, आई रोशनी थी आँखों में ज्ञान की। तो बोलो जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की। गुरु नानक के कबीर सही जिंदगी नाजीर, गुरु नानक कबीर सही जिंदगी। पत्ते पत्ते में बताया निराकार को, पत्ते पत्ते में बताया निराकार को। ये जंगल बियाबान ये जंगल दिया गाँव, ये शहर और गांव, ये शहर और गाँव, ये गली ये जहां, ये गली ये जहां। मेहरबानियां हैं उसी मेहरबान की, मेहरबानियां हैं उसी मेहरबान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, जर्रे में झांकी भगवान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। जर्रे में झांकी भगवान की। तो ये है एक दृष्टि, और ये दृष्टि सदगुरु की कृपा से मिलती है। और हम श्री आशा रामायण में पढ़ते भी हैं, नहीं पढ़ते? बंद मकान बरामदा खाली, बैठे वहीं समाधि लगा ली। देखा किसी ने सोचा डाकू, लाए लाठी भाला चाकू। दौड़े चीखे शोर मच गया, टूटी समाधि ध्यान खिंच गया। साधक उठा थे बिखरे केशा, राग द्वेष ना किंचित लेसा। सरल लोगों ने साधु माना, हत्यारों ने काल ही जाना। भैरव देख दुष्ट घबराए, पहलवान ज्यू मल ही पाए। आमी जनों ने आशिक माना, साधु जन की ने परिणामा। एक दृष्टि देखे सभी, चले शांत गंभीर। गुरुवर चले शांत गंभीर। सशस्त्रों की भीड़ को सहज गए वे चीर। सशस्त्रों की भीड़ को सहज गए वे चीर। तो वो एक दृष्टि है, वो जिसको मिल जाती है, और उसमें जो टिके हुए हैं वही संत हैं, और वही संत के द्वारा सत्य का संग होता है। वो करते नहीं, जहां वो बैठते हैं, जहां वो रहते हैं, उनके अंग संग जो भी बैठे वो सब सत्संग है। इसलिए हम सब क्या बोलते हैं गुरुजी को, गुरुजी आप क्या बैठे ही रहो, तसल्ली ना दो, बैठे ही रहो। महफिल का रंग गिरता हुआ दिल भी। तो बापूजी के समक्ष हम, बापूजी कुछ भी ना करे तो भी हम बापूजी को एकटक देखते रहते हैं, शांत होकर के बैठे रहते हैं। मन शांत हो जाता है, क्योंकि उनकी दृष्टि पड़ती है हम पर, हमें आनंदित करती है।